So I want to understand, because exit is more important than entry. So how a retail investor should decide when to exit in an SME or a micro cap company? Because sometimes it is like, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया में आ गया तो शेयर एकदम बंद कर जाता है. Sometimes it is like you are, the stock is sleeping for 6 months and then suddenly it happened. So nobody knows. But how you decide when you should exit? See, I can today give you a very simple mathematical equation जिसमें आप कभी फिर एग्जिट में फॉल्टर नहीं करोगे, और मैं आपके व्यूअर्स को भी दे दूंगा. पर ये चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने से, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू प्रैक्टिस इट एंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ इट. आज आपने कोई भी एसएमई या माइक्रो कैप लिया है, Yes. एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इन एग्जिट इन ओनली टर्म्स ऑफ एसएमई एंड माइक्रो कैप. जो नॉर्मली बाकी कंपनीज रहती हैं उसमें तो देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी, तो उसमें आप या तो एग्जिट कर सकते हो जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो व्हेन यू आर क्लोजर टू द टारगेट और व्हेन देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी आप एग्जिट कर सकते हो. उसमें तो देयर इज टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ एग्जिट स्ट्रेटजी इन योर Yes. कैप्स. एसएमई और माइक्रो कैप में देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग टू बी एक्सप्लोर्ड ऑन एग्जिट स्ट्रेटजीज. तो मैं आपको एसएमई माइक्रो कैप में ही बता दूंगा, Yes, बिकॉज yes, बाकी चीजों में तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बहुत चीजों पे दी हुई है, बस आप गूगल करो आपको एग्जिट स्ट्रेटजीज मिल yes. जाती है. तो Maybe I just want to understand how you decide, because you are into the space from a long time. आई एम इन दिस स्पेस सिंस लास्ट 3 or 4 years ओनली यार, और मैं इस स्पेस में एज रजिस्टर्ड एंटिटी हूँ सिंस लास्ट 1 year. Okay. पर Still, ये जो still स्ट्रैटेजी, I want to ये जो understand your स्ट्रैटेजी जो opinion. मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, मैं Hmm. सिंपल इसमें फॉलो कर रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली स्ट्रैटेजी. Okay. अभी आपका अगर 100 रुपए का शेयर है, Yes. अगर वो 30% गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 70 रुपए. 70. Hmm. आपको अगर 1:3 का चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आपको अपसाइड कितना चाहिए उस पर? 90 rupees, like 30 if there is fall 30. 90% अपसाइड. आपको अगर 1:5 या 1:6 का चाहिए तो कितना अपसाइड चाहिए उस पर? Then for this example, जिस एग्जांपल मान लो आपने अगर बोला so कि 150. Then if it is 1:5, then it's 150. हाँ, वो बेसिकली आप कैलकुलेट कर लेना. मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ बट कि दैट इज द मिनिमम अपसाइड देन व्हाट आई टेक अपने दिमाग में जो मैं लेता हूँ. ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एसएमई स्टॉक ले रहा हूँ एंड जस्ट सेकंड, मेरा बैटरी जाने वाला है. कैन वी जस्ट पॉज इट फॉर 1 सेकंड, मैं वो लगा देता हूँ इसमें. Yes, so I was like telling you कि अगर हम 1:5 या 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, तो फॉर एवरी 1 unit ऑफ रिस्क वी आर लुकिंग एट 5 units ऑफ रिवॉर्ड. दैट इज व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज ना. Yes. So now imagine that you are investing in an SME company. Hmm. तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो या आप एंटर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ तो एक माइंडसेट होगा. Yeah. क्या आपका माइंडसेट ये रहेगा कि मेरे एंटर करने के बाद सीधे एक जे कर्व होगा और कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं, हमारा तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही लेते हैं नीचे गिर जाता है. नहीं, तो आप उसको ऑलरेडी अपने दिमाग में रखो. आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. आप उसको हम्म. अपने दिमाग में रखो कि यार मैं अगर कोई चीज एंटर कर रहा हूँ, मेरे लेते साथ ही इतना % मिनिमम ड्रॉडाउन मेरे को चलेगा. हम्म. आज आपने 100 रुपए पे लिया, अगर 20% यहाँ से गिरता है तो आप मान के चलो ना कि यार 100 का 80 हो जाएगा, मुझे चलेगा. तो अगर 80 रुपए तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज फिर आप अपसाइड पे कितना देख रहे हो? आप अपसाइड पे देख रहे हो कि यार मैं अगर 100 रुपए पे ले रहा हूँ तो मेरे को 1:5 के हिसाब से बेसिकली आज, या 1:3 के हिसाब से देख लो, चलो अभी तो मेरे को मिनिमम 90% अपसाइड चाहिए. Okay. और 90% अपसाइड में मजा नहीं आएगा आपको. आपको इसीलिए 1:6 का लेना पड़ेगा. दैट इज एक्सरसाइज दैट आई लीव फॉर योर व्यूअर्स. कि अगर आपने अगर 100 रुपए पे चीज ले ली है, तो आप अज्यूम अगर कर लेते हो, लेने से पहले अज्यूम कर लेते हो यार ये 80 पे आएगा, पर 80 पे ये सपोर्ट बनाएगा. सपोर्ट बनाने के बाद ये अब 80 से नहीं गिरेगा, एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी. सपोर्ट बनाने के बाद ये 80 से नहीं गिरेगा, पर इसका जो अब नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, वो नेक्स्ट सपोर्ट एटलीस्ट मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड में मेरा अपसाइड मैं सोच रहा हूँ उसके आसपास बनेगा, या एटलीस्ट उसका आधा तो होगा. Okay. अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको ये पता है कि यार मेरे को इससे इतना चाहिए, इस ट्रेड से मेरे को कम से कम इतना चाहिए. तो आपका एक तो वेरिएबल नोन हो गया कि मेरा डाउनसाइड, मेरे को डाउनसाइड यू नोन नाउ, इवन बिफोर एंटरिंग यू नो योर डाउनसाइड. मेरे Yes. को 100 रुपए का 80 रुपए तक चल जाएगा. अपसाइड में मान लो आपने बोला कि यार 100 रुपए का मेरे को 190 रुपए का अपसाइड अगर मेरे को चाहिए है, तो 150 या 160 रुपए तक अगर आता है तो मैं वहां पे बुक कर लूंगा थोड़ा, या वट एवर आई वॉन्ट टू नॉट बुक बट कीप इट एज इट इज. बट थोड़ा आपको वहां पे भी एक आ जाता है, तो आपके पास वेरिएबल्स नोन हो जाते हैं. और जब आपके पास ये वेरिएबल्स प्राइस के नोन हो जाते हैं, प्राइस देन बिकम्स आउट ऑफ द इक्वेशन. देन व्हाट यू कैन डू इज, अच्छा ठीक है अब देखते हैं, कंपनी से आके मिलते हैं, रिजल्ट्स का देखते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द बिलीव दैट एसएमई एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग इज नॉट 25 दिन में पैसा डबल वाला, तो वो हेरा फेरी था ना. तो आप अगर प्राइस को आउट ऑफ द इक्वेशन हटा दो एंड यू don't expect to double your money every 25 days in SME and microcap.
and you are more or less able to just meet the management of the company, and you know what is going to be the top line and bottom line guidance for the company for this year and next year. आई एम नॉट इवन सेइंग कि यार अगले 3 साल का निकालो आपको, पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि यार इस कंपनी का इस साल का एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड पैट कितना होना चाहिए। मैं ईपीएस की तो बात ही नहीं कर रहा, हो सकता है वो फंड रेज करेगा, इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा, पर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड पैट, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड सेल्स इस साल का और अगले साल का, आपको अगर इतना ही आइडिया है, आप इतना तो निकाल सकते हो कि कितने फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहे हो। एग्री। आपने अगर इतना निकाल लिया तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि यार क्या वो 70-80 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है, या वो 20-25-30 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर 20-25-30 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है और उसका प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 1 भी नहीं है, तो मतलब उस आई वुड देन नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट फर्दर। मतलब इंटेलिजेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड आफ्टर दैट कि आपका एग्री। है ना प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, फॉरवर्ड पी भी आपका ज्यादा नहीं है, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू गेट कॉन्फिडेंस। Yes, yes, yes. So I think to conclude this, there is one is risk reward ratio which one should look forward कि यार भाई वेरी मुझे इंपॉर्टेंट, किसी रिस्क के लिए रिवॉर्ड 1 इज to द 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी के लिए इसके 1:3 हो सकता है, किसी के लिए 1:4 हो सकता है, किसी के लिए 1:6 हो सकता है। It depends on person to person and your subjectivity और your management interaction, आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। Then second thing is to कि उस पूरे सेगमेंट में किस तरह से काम हो रहा है, लाइक व्हाट आर द पीयर पी रेशो एंड व्हाट इज द पीजी रेशो। सो इस तरीके की चीजें से भी आप इसको डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि किस तरह से आप एसएमई में एक एग्जिट लेना चाहिए या एंट्री करनी चाहिए। और एंट्री टाइम में अगर आपको एग्जिट प्राइस या टारगेट प्राइस पता करनी है, सो दिस इज हाउ यू कैन सी दिस। नाउ एसएमई सेक्टर सर इज 45%, अगर हम टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बात करें तो इट कवर्स 45% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 40% ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज बाय एसएमईज। सो इट्स अ वेरी बिग पार्ट एंड गवर्नमेंट इज आल्सो फोकस्ड अ लॉट ऑन द एसएमईज। सो व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच यू थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग, एंड एसएमई में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर काफी टेलविंड्स हैं एंड वेयर पीपल शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द कंपनीज की यार इस सेक्टर की अगर कोई कंपनी आती है तो वन शुड लुक फॉर। सी मैं इसमें आपको कुछ स्पेसेस बताऊंगा जहां मेरे को थोड़ा सा मतलब आई एम रियली लाइकिंग दोस स्पेसेस और पॉकेट्स। आई टेल यू दोस पॉकेट्स। या वन इज एक्चुअली द पावर सेक्टर, ओके। सो दैट इज वेयर आई एम लाइकिंग। पावर देन डिमांड इज सुपर हाई। वी डिड लास्ट सैटरडे हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द पावर वैल्यू चेन एंड ऑल थिंग्स अबाउट द पावर, किस सेक्टर में क्या सेगमेंट में क्या हो रहा आप लिंक भेजना, मैं देखूंगा, बिकॉज मेरे को पावर सेक्टर में कुछ बहुत अच्छे प्लेस दिख रहे हैं जो ओवर द लॉन्ग टर्म आई फील दे आर यू नो एंड इवन इफ नॉट द लॉन्ग टर्म, यार अगले 3 साल का मेरे को कुछ अच्छे प्लेस दिख रहे हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड सेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे वाटर है। ट्रीटमेंट, एनर्जी, वाटर सोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट। प्लास्टिक रिप्लेसमेंट, मतलब ये मेरे को थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि डिफेंस यहाँ से घुस गया और दोबारा नहीं आएगा, पर मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। मेरे को लग रहा है कि डिफेंस इज ऑल्सो डेकेडल प्ले, एंड डिफेंस में अभी चार्ट्स जो भी आपको बोले, पर डिफेंस में ऑल्सो मेरे को थोड़ा आई एम अ लिटिल बिट excited about the defense space. Then infrastructure is another space that I am excited about. Then electronic manufacturing and ESDM, this is another space that I यस, am यस, excited यस। about. And renewable energy basically, so this is another space. And then digitization and financialization, आप उन दोनों को एक ही में लेना है, एक में ले लो, अलग में लेना है, अलग में ले लो। बहुत सारे एक फाइनेंशियलाइजेशन का टोटल आपका वैल्यू चेन क्रिएट हो रहा है आज। कुछ कंपनीज हैं जो टोटल वैल्यू चेन क्रिएट कर रही हैं फाइनेंशियलाइजेशन के लिए, इवन फॉर एसएमई कंपनीज, इवन फॉर एमएसएमईज। एंड डिजिटाइजेशन में भी देयर आर लॉट ऑफ प्ले। लाइक डिजिटाइजेशन में अगर आप बात करो तो डिजिटाइजेशन में आपका डेटा सेंटर हो गया, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मतलब उसमें अपने आप में बहुत सारा अंदर सब स्पेसेस आ जाते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई एम लाइकिंग। एंड over and above SME sector में I see a lot of growth over the next 3 years. That is what I feel overall in the general SME sector, because आप listed unlisted इसको अगर थोड़ा अलग करके भी देखो तो as a percentage of the GDP, as the percentage of what we are contributing towards the economy, SMEs today have started playing a very big role. Even as employment generators, they are playing a very big role. Even as percentage of the exports, they are playing a very big role. एग्री। आप हर बजट में देखोगे कि एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए कुछ नया। अनाउंसमेंट, हर बजट में अनाउंसमेंट है, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार हम मैं वो एसएमई देखने पे के लिए फोकस हूँ करें। यार कितना सीएजीआर हुआ है बीएससी एसएमई का या एनएससी इमर्ज का। मेरे को एज अ स्पेस एसएमई अच्छा लग रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। अभी उसमें इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं कि बता सकता हूँ, पर मेरे को एज अ स्पेस ये अच्छा लग रहा है बिकॉज ग्रोथ ग्राउंड लेवल पे बहुत हो रहा है। एग्री। अब प्राइस जो है वो we cannot be like predictors of price or what is going to happen in the index or stock specific what can happen. We can just put out research, but at the same time I am seeing a lot of work happening on the ground level. I am seeing companies which are MSME companies, SME companies listed on these SME exchanges. यार प्रमोटर बाहर से पढ़ के आया है, प्रमोटर ने आईआईटी आईआईएम से पढ़ाई की है, प्रमोटर बहुत बड़ी जगह देयर आर काम लॉट ऑफ सच कंपनीज। छोड़ छोड़ के यहाँ अपनी कंपनी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब यंग प्रमोटर्स 30-35 years, आर एज
हमारे एज के लोग लिस्टेड कंपनीज वहां वो चला रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। दैट इज द चेंज आई एम सीइंग इन आवर कंट्री। वो मैं देखता हूँ, अभी मैं मिलता हूँ इन लोगों से तो वो मैं चेंज देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड एक चीज जो मैंने भी नोटिस की वो ये है कि नाउ पहले क्या होता था कि यू आर एक एसएमई इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बैंक फॉर द फंडिंग. नाउ दे थिंक कि बैंक इज नॉट द ओनली ऑप्शन. हम्म। Now they know कि they can go for they go to invest they can go to investors and Shark Tank, BSE SME and NSE emerge. ये तीनों चीजों ने they played a very big role कि यार if you can think you can ask for money from the investors and then you can make it success. So it is not just like you are not dependent on just banks. So that See, is a very big thing. I'll give you a very good question for this if you can answer me, because आप भी इतने लोग का इंटरव्यू लेते हो। आज मैं एक एसएमई कंपनी हूँ, Hmm. मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया और मेरे को उसके लिए पैसा चाहिए। आइडिया सक्सेसफुल होगा, इसकी मुझे गारंटी है कि आइडिया सक्सेसफुल होगा, और मैं आपको उसका प्रोटोटाइप भी दिखा दे रहा हूँ। Okay. और मान लो सक्सेसफुल नहीं भी होता है, बट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इट इज सक्सेसफुल। क्या आपको लगता है कि कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आके मेरे को चेक लिख के देगा, या कोई बैंक मेरे को पैसा देगा बिना कुछ गिरवी रखे? मैं तो बहुत क्लियर क्लियर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई बैंक बिना कुछ गिरवी रखे मेरे को पैसा देगा, या कोई वेंचर Not कैपिटलिस्ट possible. मुझे ऐसे ब्लैंक चेक लिख के दे देगा? So for banks, I think it's not possible. Banks तो जनरली आजकल बहुत they are very मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन लोग आजकल बैंक्स को रखते हैं कि भाई जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा then we'll go to banks. And first thing I think for VC and angels generally do because they do in a groups और वो generally वो करते हैं. But वहां पर भी टिकट साइज बहुत कम होता है. Like if you are in need of 5 crore, 10 crore, 15 crore of money, but if your product is very niche और उसका market size बहुत कम है, so then even angels ignore. But अगर you have the right product and जहाँ पर टेलविंड्स भी है, लोगों को सेक्टर समझ में आया, आपने एक्सप्लेन किया वो भी समझ में आया, देन एंजल्स और आई कैन से कि यार जहाँ पर अगर इफ इट्स नॉट मतलब एंजल्स नहीं कर पाते हैं देन यू कैन गो एंड लाइक आपके नंबर्स अच्छे हैं देन यू कैन गो एंड डू योर आईपीओ आल्सो. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी विच इज अनलिस्टेड। ओके. अंडरस्टैंड, मैंने वो थोड़ा क्लियर नहीं किया था। आई एम a listed SME company. ओके. अच्छा. I have VCs and angels who are investing in startups. Now, a listed SME company, I want to go to the bank. Either I can go to the bank, I can get some money, or if I'm approaching VC and angel investors, do you think I'll be easily able to get funds from the angels and VC investors? और बैंक में तो हम लोग सबको पता है कि बैंक में क्या सीन है, पर एंजल और VCs के पास इतना बड़ा वास्ट डोमेन रहता है ऑफ द स्टार्टअप स्पेस। एंड अभी ये आजकल क्या हो गया ना कि ऐसा नहीं है, ये स्टार्टअप स्पेस में नहीं है बाय द वे। ये क्या है कि ये अपना कुछ काम कर रहा होगा, कुछ एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बना रहा होगा और वो अच्छा कर रहा होगा, मतलब प्रॉफिटेबल होगा, बट क्या वो इंटरेस्ट दिखाएगा? so how I think is कि SME जब आप एक बार listed you because you are asking about listed SME तो when you are coming up with the IPO a lot of people see you as a company. They invest or don't invest, do not invest, it totally depends on them कि भाई वो कैसी है कंपनी, उस टाइम उनको कैसा लग रहा था. बट एनीथिंग यू आर एडिंग टू द कंपनी, लाइक अभी मैं आपको जैसे अभी लेट मी गिव एन एग्जांपल लाइक किलबर्न. सो किलबर्न ने में 2021 तक डेट था, फुल डेट था. देन 2021 में दे डिड अ रीस्ट्रक्चरिंग एंड उसके बाद कंप्लीट वाइब चेंज हो गई पूरी कंपनी की. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दे डिड अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इन द कंपनी. फिर उसके बाद दे एक्वायर्ड वन कंपनी, नाउ दे एक्वायर्ड फोर्थ कंपनी, आई थिंक थर्ड कंपनी इन थर्ड कंपनी. एंड दे डिड मल्टीपल फंड रेज एंड हर टाइम उन्होंने प्रेफरेंशियली किया, प्रेफरेंशियल में अच्छे लोग आए. So this is not an investment advice for the disclaimer, but what I am saying is कि if you are doing good things, if you are able to convince people, then people are there. It's not AC, VC और angel, आप उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं My हो. experience has been a little bit contra, so that is why I asked you this, कि यार SME is still looked down upon। मेरा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कॉन्ट्रा रहा है कि जो VC और एंजल्स आर देयर, सो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो उनको आज भी कोई अगर स्टार्टअप है, वहाँ मजा आता है ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। पर अगर कोई SME है जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड दिख रहा है कि काम हो रहा है, इतने एम्प्लॉइज हैं, पर ठीक है बिजनेस इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा, कोई डिसरप्शन नहीं हो रहा होगा वहाँ पे, वहाँ स्केल हो रहा होगा ऑपरेशंस का, तो वहाँ पे अगर वो कंपनी बोलेगी कि यार हमें थोड़ा सा भी स्केल करने के लिए फर्दर फंड रेज करना है, तो मेरा थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस जो रहा है ना, देखते हुए लोगों को कि कैसा है, वो अलग था। दिस इज व्हाई आई आस्क्ड यू एंड दैट इज व्हाई आई फील कि I think my perspective is towards कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो उसको आज की तारीख में अगर if they are doing good then they can get. And for your question कि यार VC और PE को अगर आपको कंपनी में आना है, so I think अगर एक कोई भी VC घुसता है so they will ask for X multiple, they will look for multiple, मतलब multiple in the revenue, multiple in the PAT, multiple, well they think in a multiple. But for investors people generally think in a percentage. So they are not like कि भाई मेरे को तो भाई अगले साल, आज इस साल 100 करोड़, अगले साल 500 करोड़. People are genuinely waiting कि यार भाई 100 करोड़ कर ले, अगले साल 300 भी करेगा, 200 भी करेगा, 150 भी करेगा. बट सस्टेनेबल है क्या ये अर्निंग्स, देन इट्स ओके. वी आर नॉट कि भाई तू सब छोड़ छुड़ा के पूरा मार्केटिंग में लगा दे और फिर कर. पीपल एंड एसएमई कंपनीज में देयर आर कंपनीज व्हिच आर डूइंग गुड इन मार्केटिंग आल्सो एंड दे हैव पेड पॉजिटिव आल्सो. सो ऐसा नहीं है कि एसएमई कंपनी में ग्रोथ नहीं है या वहां पर मार्जिन्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा नीचे से फटा हुआ है. सो आई थिंक
every person has a different perspective, but for your question, अगर VC और angel जिस तरह से सोचते हैं, they think in the multiples, and we as an investor in the listed space, I generally think it as a percentage. So that's the difference. नहीं वो सी यू आर राइट, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना ही हमारा क्या है ना बैक एंड फोर्थ इसी पे चलता रहेगा। पर आई जस्ट लाइक टू समराइज दिस कि मेरे को ऐसा अभी भी लगता है कि इतना ज्यादा मतलब एसएमई स्पेस या एमएसएमई स्पेस मेच्योर नहीं हुआ है कि वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू दीस कंपनीज। दैट इज द ओनली रीजन आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू वर आस्किंग मी अबाउट दिस ना। तो वो मेरे को ये लगता नहीं है कि अभी हुआ है, हो सकता है आगे हो जाए या हो सकता है हो गया हो, आई एम लेस इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, बट अकॉर्डिंग टू मी इतना मेच्योर अभी नहीं हुआ है कि वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली वांट टू इन्वेस्ट इन एन एमएसएमई कंपनी ओवर अ स्टार्टअप। दैट इज द ओनली रीजन आई आस्क्ड यू दिस। तो वो आई थिंक मतलब जितना लिस्टेड स्पेस में मुझे पता है, एसएमई में जनरली पीपल आर, मतलब जो एसएमई लिस्ट हो चुका है उसमें देयर आर नो वीसीपी, आई डोंट सी। फर्दर फंडरेजेस भी तो होते हैं ना निमिष, फर्दर फर्दर फंडरेज फंडरेजेस होते हैं, बट दे आर मोस्ट ऑन द नहीं, फर्दर पोटेंशियल एंड। फंडरेजेस के जितने भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के वो देखता हूँ, अलॉटी लिस्ट होता है, मेरे को उसमें वीसी ज्यादा दिखते नहीं है यार, और इतने आते हैं। होती ही नहीं है सर। सो व्हाट अब दिस इज तो दिस इज व्हाट आई मेच्योरिटी थिंक। अगर आएगी, अगर किसी स्पेस में मेच्योरिटी आएगी, तो मैं वही तो तेरे से पूछ रहा था इनडायरेक्टली कि अगर अगर इतनी मेच्योरिटी हो गई है मार्केट में, अगर इतना फ्रॉड हो गया है मार्केट में, तो यार वो वीसीज को भी घुस जाना चाहिए था ना अब तो फंड रेज में। अगर 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 कोई कंपनी फर्दर फंड रेज कर रही है जहां वीसी नहीं घुस रहा है, जहां पे कोई स्मार्ट इन्वेस्टर घुस रहा है, या बाकी भी इन्वेस्टर्स विच आर इन टच विद द कंपनी घुस रहे हैं, तो यहाँ पे तो वीसीज को और एंजल इन्वेस्टर्स को भी, जो बहुत नोन वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब उनकी लिस्ट भी मिल जाती है आजकल पोर्टल्स पे, उनको दिखना चाहिए था। मैं एक्चुअली वो तेरे से डायरेक्टली पूछना चाह रहा था, मुझे वो इतना दिखता नहीं है आजकल, जो अलॉटी लिस्ट होती है हर कंपनी के नहीं अगर। नहीं, तो जितना जितना अगर हम देखते हैं, मेरे हिसाब से जो एसएमई स्पेस में जो लिस्टिंग हो जाती है ना, एंजल एंड वीसीज आर मोर ऑन द, दे वांट टू बी ऑन द अनलिस्टेड साइड। दे डू नॉट वांट टू कम, आई दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज़ उनका नाम से दिखते नहीं है। यू आर सेइंग इवन कंप्लीटली दो राइट। अनलिस्टेड कंपनीज हैव अ लॉक इन एंड एसएमई में आपका, फिर अगर आप प्रेफरेंशियल में भी आ रहे हो तो लॉक इन आपका लिमिटेड देखो टाइम इसमें के लिए रहता है। एक और आउटलुक ये है कि जनरली अगर एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ मेजोरिटी ऑफ द चंक, क्योंकि आप एक लिस्टेड स्पेस में जितना मुझे पता है, एक 10% से ज्यादा आप एक कंपनी का एज एन इन्वेस्टर नहीं ले सकते हो। सो अगर वो वहां पर 10% नहीं ले सकते हैं, एंड अगर आप एसएमई स्पेस की बात करोगे, तो मोटा मोटी जो कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है वो 50 करोड़ या 20-25 करोड़ से लेके आपकी 500-1000 करोड़ तक का मार्केट कैप, इससे ज्यादा मार्केट कैप जनरली नहीं होता है, जनरली आई एम सेइंग। तो उसमें अगर आप 10% भी ले लेते हो, मान लो 1000 करोड़ की कंपनी में आप कितना ही लगा दोगे, 100 करोड़, बट दे हैव अ ह्यूज चंक, मतलब वो उनके लिए 100 करोड़ कुछ है ही नहीं, मे उनके लिए मे 50 करोड़ कुछ ये है ही नहीं। रीजन हो सकता है, मे बी आई हाँ, फील कैन बी द रीजन। क्योंकि अगर आप अगर 10% मैं से ज्यादा वीसी कंपनी की नहीं ले तरफ, सकते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग में हो नहीं। अगर आज जैसे आज ओयो है, या आप किसी भी कंपनी स्विगी में देख लो, तो दे हैव लाइक 30%, किसी में 25%, किसी में 10% है, बट 10% इज ऑफ अ सिग्निफिकेंट बिग कंपनी। सो दैट कैन बी वन रीजन फॉर दिस। नहीं मैं इसीलिए क्या है ना, बिकॉज हो सकता है दिस रीजन विच यू पॉइंटेड आउट इज करेक्ट, बिकॉज व्हेनेवर आई हियर अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि यार ये स्पेस तो मैच्योर हो गया है, मैं देखता हूँ जो फंडरेज ये कंपनी कर रही है, और जो फंडरेज आपके स्टार्टअप्स में होते हैं सीरीज बी से सीरीज डी, और फिर उसके बाद आगे जाता जाता है, तो वहां पे तो आपका लॉक इन रहता है, एग्जिट बहुत मुश्किल होता है अनलेस द नेक्स्ट राउंड। यहाँ पे तो आपने लिया, लॉक इन खत्म हुआ आपका, एंड उसके बाद कभी भी निकल जाओ। तो एक्चुअली तो दिस शुड बी अ बेटर मीडियम देन अनलिस्टेड स्टार्टअप स्पेस फॉर दीज वीसीज टू इन्वेस्ट इन, पर वो होता नहीं है जब भी फंड रेजर्स होते हैं, तो हाँ। इसीलिए ऑल्सो गेट कंफ्यूज एट टाइम्स। तो मैंने बोला यार ये इतना भी मैच्योर कैसे हो सकता है मार्केट अभी। वो तो आप अगर इसमें भी देखोगे, तो इंडिया में तो अभी फिलहाल जो पीई का भी कल्चर देखोगे, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टिल देयर आर, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर प्रमोटर ड्रिवन कंपनी ओनली। सो वो पीई कल्चर भी धीरे धीरे आ रहा है। तो आप देखोगे कि अब जो स्टार्टअप्स आपके लिस्ट हो रहे हैं, वो उनमें आपके पीई इन्वेस्टर है जो एग्जिट ले रहे हैं, या पीई इन्वेस्टर आर स्टिल पार्ट ऑफ प्रमोटर टीम, और या पीई इन्वेस्टर आर स्टिल पार्ट ऑफ योर कंपनी, बट in USA there are most of the companies are professionally driven, what we can say. So this is, I think this can be a reason.